ये बाल बड़ा अच्छा कटिंग करवेलो जो। अल्लाह 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 और कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, ये बच्चा मेरा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, ये इस तरीके का बाल काटना मना है, ऐसा बाल काटना मना है किताबों में। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कुर्बे क़यामत की निशानी होगी, कुर्बे क़यामत की निशानियों में ऐसी एक निशानी ये भी होगी कि लोग कुछ हिस्सों में सर में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। एक लड़का को मैंने देखा, अल्लाह रहम फरमाए, ये देखिए ना यहाँ था ना यहाँ था, बीच में था। हम बोले रे बाप ये बाल हुआ का, इसको बोला कि इधर की बिलो रे उड़लोगी रे, बोला ने उड़लो ने जे कटिंग है, मुर्गा कटिंग है। हमने कहा मौला ये कौन कटिंग रे मुर्गा? अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह इंसान बनाया, ये मुर्गा के चक्कर में। अरे इंसान अच्छा है कि मुर्गा अच्छा? अरे बोलो भाई, अब बताइए। अल्लाह इंसान बनाया, अल्लाह बेहतर बनाया, अल्लाह अच्छा बनाया, अल्लाह अशरफ बनाया। तमाम मखलूकात में कम से कम बेश गए 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया। उन 18,000 में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अच्छा इंसान को बनाया है। ये मुर्गा बनने चला है। अच्छा एक कटिंग और है, एक कटिंग और है, देखिएगा। बीच में बाल है, यहाँ ऐसे, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली। इस कटिंग का नाम है कटोरा कटिंग। इन्हें कटोरा रख के ब्लेड चला दिए, चारों तरफ खाली। तो मेरे बच्चों देखो, बेहतर तरीका यह है कि सर में बाल रखो, अल्हम्दुलिल्लाह एक बराबर हो, बाल एक बराबर हो, एक बराबर हो। कटिंग कर रहे हो एक बराबर बाल हो, यानी तो जुल्फे रखो, नबी की सुन्नत है, कंधे तक जुल्फे रखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे दिल खैराबादी बाबू साहब का क्या कहते हैं कि ऐसे ही क्या कहते हैं जुल्फे हैं, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन कुछ हिस्सों में बाल रखना, कुछ हिस्सों से बाल को उड़ा देना, ये सही नहीं है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत पर अमल करेगा, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल में मदरसा खोला, मोहल्ले वाले बैठे, बोले कि 4 गो मौलवी साहब है, 4 आदमी खाना का जिम्मेदारी ले लिए तो मदरसा ठीक चलेगा। तो मीटिंग बैठी गई, मीटिंग हुई, बोले ठीक है जे। एक आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, दूसरा आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, तीसरे आदमी बोले एक मौलवी साहब में मोर यहाँ खावे। एगो मास्टर साहब थे, बोले कि मास्टर साहब एक मौलवी साहब ती ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, मोर घोरे नहीं मालिक मोर माँ है, पूछो है बे। तो जा पूछो ना। ये मास्टर की आप पूछने के लिए माँ को बोला कि माँ एक मौलवी साहबेर खाना है बे। माँ बोली कि भूले मौलवी साहबेर नाम नहीं लीबो, चल जा भाग। भाग के आ गया, बोला नहीं है बे। बड़ी कंजूस औरत थी वो, जो बुढ़िया थी ना बड़ी कंजूस थी। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी? खीर जाने ना, थाल में सजा के खीर भेजी, थाल में। तो मदरसा आया तो हजरत कपड़ा उठाए तो देखा रे बाप बेहतरीन खीर है, ऊपर में काजू है, किशमिश है, नारियल है, गरी है, खजूर है। थोड़ा सा उठाए खाए, बोले बहुत मजा। अरे बाबू किसने भेजा है? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है। बच्चे से पूछा मौलवी साहब कि किसने भेजा? तो बच्चा बोला मोर दादी भेजी है। रे तोर दादी कंजूस बखील इतनी बेहतरीन खीर बना के कैसे भेज दी? तो बच्चा बोला कि दरअसल बात यह था हजरत कि मेरे यहाँ ना मेहमान आने वाला था बारसोई का, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी, मेरे आंगन में कुत्ता था मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, दादी बोली क्या न फेंक दो, मदरसा दिए दे मौलवी साहब खे ले। उलमाए उम्मती काम्बियाए बनी इस्राइल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन उलमा को हकीर ना जानो, इन उलमा को हकीर गिरी हुई नजरों से ना देखो। कसम खुदा की ये वो है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह हो।
इनके चेहरे को देखो, अल्लाह सवाब देगा। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है मेरे भाई। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। मुसलमान हो सखी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जो नोट कहे मैं चलता हूँ वो जलसा में चली था, फटल हो, कटल हो, रद्दी हो और कुर्बान जाओ। जो नोट बैंक लेने से इनकार कर दे वो नोट भी जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान जलसा पूरी रात सुना, चाय की दुकान में सुबह बैठ के बोलने लगा, भैया चले देनो। बोले की चला लो? बोला चले देनो। अरे क्या चला है बोलो। वो नौजवान बोला कि एगो नमरी रहे, फटा हुआ कटा हुआ रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे बारसोई में, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए। ए बच्चे ने 100 रुपए दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। बाबू बोशे जाओ, ए बाबू बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। आप लोग घूमते फिरते रहिएगा तो कैसे होगा, बैठ जाइए। इस बच्चा को बैठाइए। ये देखते हैं कितना छोटा बच्चा है, इसके हाथ में मोबाइल है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये मदरसा क्या पैगाम देता है। एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल होगी, ज्यादा नहीं होगी, 4-5 साल, 4 साल उम्र होगी, लेकिन हाथ में मोबाइल है। कुर्बान जाओ, हमारी माँ बहनें भी पीछे नहीं है। बहुत सारी माँ बहनें हमारी आई हुई है यहाँ पर। उनके लिए भी आज तकरीर करेंगे हम। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया है। ये भी नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगा देना, आटा गूंद देना, बीवी के कामों में हाथ बटा देना, ये नबी की सुन्नत है। और आपका जो जलसा है, ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी की सीरत क्या है? औरत के ऊपर में थोड़े खाना बना के आपको खिलाएगी, ये औरत की जिम्मा है। अरे औरत की जिम्मा है कि खाना बना के आपको खिलाएगी वो, ये इसीलिए ब्याह किए हैं। मेरी माँ बहने सोच रही कि मौलवी साहब की बोलो रे बात, ठीक पॉइंट पकड़िए। आज औरतों के जिम्मा नहीं है, जिम्मा आपका है। आप बनाइए, आप खिलाइए, आप बाजार से लाइए, कहीं से लाइए, उनको खिलाइए। नान नफका, नान नफका निकाह करते हो, निकाह के वक्त में पूछा जाता है फला की बेटी फला इतने गवाह की मौजूदगी में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया अलावा नान नफका के। नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। पता चला कि रोटी की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। हाँ, हमारी माँ बहनें रोटी बनाकर आपको खिला दे, ये उनका अखलाक है। खाना बनाकर खिला दे, ये उनका अखलाक है। अल्लाह उसको अजर देगा, अल्लाह उसको सवाब देगा। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था रमज़ानुल मुबारक का। मेरी माँ बहनों, ये आधा घंटा इफ्तारी पहले बना लिया करो, और साथ ही साथ जब आप भी इफ्तारी करने बैठे, मेरी माँ बहनों, उस वक्त दुआ मांगा करो, उस वक्त दुआ किया करो। अल्लाह से मांगना सीखो, उस वक्त अल्लाह से मांगो। इसलिए इफ्तारी के वक्त में बंदा जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है, बंदी जब दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उस बंदी की, अल्लाह उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सहरी, सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। कौन खाना है?
बोलो भाई कौन खाना है? बरकतों वाला खाना है। चाहे खजूर का एक दाना ही क्यों ना हो, खाया करो। पानी का एक घोट ही क्यों ना हो, खाया करो। ये सहरी का खाना बरकतों वाला खाना है, बड़ा मुबारक खाना है। इसलिए मुसलमानों सहरी खाओ, नबी की सुन्नत है। और रोज़ा रखो, और रोज़े की हालत में किसी को गाली देना, हाँ भाई देखिए देखिए, हम मांगे, अरे बोलो भाई हम मांगे। जब नहीं मांगे तो ये आलम है, जब मांगेंगे तो क्या आलम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, आमीन बोला। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखना, रोज़ा रख के किसी को गाली नहीं देना है, रोज़ा रखकर झूठ नहीं बोलना, रोज़ा रखकर गीबत नहीं करना। मेरी माँ बहनों सुनो, कान खोलकर मेरी माँ बहनों सुनो, रोज़ा रखे झगड़ा नहीं करबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, चुगली नहीं करबो, झगड़ा नहीं करबो, लड़ाई नहीं करबो। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा आंख का भी रोज़ा है, रोज़ा कान का भी रोज़ा है, रोज़ा जबान का भी रोज़ा है, रोज़ा हाथ का भी रोज़ा है, रोज़ा पैर का भी रोज़ा है। बात समझ में आ रही है? एक आदमी रोज़ा रखता था, वो सबको बोलता था, मी आज रोज़ा छी, मोर 4टा है गेल, मोर 4टा है गेल, मोर 4टा रोज़ा है गेल, आज 4टा है गेल, अल्लाहर करम से 4टा है गेल। आ घर के बगले में एगो नदी थी, वो 5 मरतबा नदी में नहाता था। तो लोग बोले कि भाई इतना नहाता का है तुम? बोले भैया मुख रोज़ा लग जाओ, नी गोसर खोरूम नी मुख चैन नहीं मिलबे। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। जब भी प्यास लगे ना, बस नदी में कूदे, अब डुबकी मारे, मुंह खोले, पानी पी के बाहर निकल जाए। एक बार बेटा फंसा, डुबकी लगाया पानी पीने के लिए, मुंह खोला, मुंह जैसे खोला, टेंगड़ा मछली, कांटा वाली मछली नहीं, मुंह में घुस गई। ये कांटा इधर, ये कांटा इधर, तो बोला बाहे मुंह बचाए। एक बात याद रखो, रोजा रखना, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, रोजा रखो। ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के क्या दरवाजे हैं? एक दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए अल्लाह ने रखा है। एक दरवाजा जिसका नाम है बाबुर रैयान। बाबुर रैयान ओ दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए है। अल्लाह कहेगा मेरे रोजेदारों कहाँ हो? ये बाबुर रैयान के दरवाजे से दाखिल हो जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह रोजेदारों को इनाम देगा। क्या इनाम देगा? देखिए, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे बोलो जन्नत मिलेगी, सदका ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखो, रोजा रखोगे तो अल्लाह इनाम देगा, जन्नत तो देगा, लेकिन जन्नत के साथ साथ अल्लाह इनाम ये देगा कि अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा। ये रोजेदारों को सिर्फ ये इनाम मिलेगा, ये गिफ्ट सिर्फ रोजेदारों को मिलेगा कि जो रोजेदार है, अल्लाह कहेगा वो मुझे देखेगा। ओ मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है कि बंदा जब अपने रब को देखेगा तो 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदे की आंखें नहीं झपकेगी। अल्लाहु समद, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, मेरा रब कितना खूबसूरत होगा कि बंदा जब देखेगा 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, पलकें नहीं झपकेगी, अल्लाह को बंदा देखता रहेगा। ये मर्तबा, ये मकाम मेरे अल्लाह मेरी माँ बहनों रोजेदारों को अल्लाह देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों पाबंदी के साथ रोजा रखबो इंशाअल्लाह। काम छूटे छोड़े दे, लेकिन रोजा नहीं छोड़बो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह ये रोजे के हवाले से एक पैगाम था, आप तक पहुंचाना था। इंशाअल्लाह एक बार वादा करो कि 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के, नौजवानों के, मेरी माँ बहनों के, हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी जिंदगी को बदल दे, अल्लाह हमारे हालात को बदल दे, अल्लाह मेरी नीयतों को बदल दे। ये अल्लाह हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम नसीब अता फरमा दे। ये अल्लाह इस पाक महीने की इज्जत व एहतराम करने की, इकराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक व रफीक अता फरमा दे।